हेलो बच्चों, आज देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कल हम बताए थे जनन विषय में, यानी तो आज पढ़ने वेजिटेबल। यानी पहले कैसे पता करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके में पाया जाता है। तो आप बताइए वेजिटेबल माने क्या होता है? सब्जी। तो वेजिटेबल माने सब्जी होती है, तो इसके मतलब हुआ कि सब्जी किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? पौधों से। तो पौधों से प्राप्त करते हैं तो यानी पौधों में जो जनन होता होगा वो क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी पौधों में देखिए सारा जनन जो पाया गया है सब किसमें है? पौधों में। यानी वेजिटेटिव मैंने कहा एक अलैंगिक जनन का पार्ट है, मतलब कि जैसा उसका जन्म देने वाले थे वैसा ही उसके क्या होंगे? संतान होंगे। देखिए कैसे हम लोग समझते हैं। पहला मैंने कहा कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बच्चों कैसे होता होगा, तो उसका मैंने देखा है यहाँ से पहला दिया गया है भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। यानी जो तना होता है नीचे भूमि से जिसको निकालते हैं, जिसको कहां से निकालते हैं बच्चों? भूमि से निकालते हैं। यदि भूमि से निकालते हैं तो देखिए भूमि के अंदर तना कौन कौन? अक्सर लोग बताते हैं कि जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो हमेशा जड़ होता है। ऐसा नहीं होता है, जड़ नहीं होता है बच्चों। तो जड़ और तना की पहचान आप कैसे करेंगे उस आधार पर देखिए आप लोग बता रहे हैं, थोड़ा समझिए। यानी जड़ और तना के लिए पहचान करनी है तो देखिए थोड़ा सेक्शन में यही दिखा रहा हूं बीच में, जड़ और तना में क्या अंतर है। जड़ और तना में यदि देखिए यदि कोई प्लांट है, ये पौधा अगर है, अब देखिए यहां से ये प्लांट है, सॉइल है, मिट्टी है। तो जड़ और तना में पहली बात देखिए कि आप देखे होंगे आसानी से बम्बो यानी बांस देखे होंगे, गन्ना देखे होंगे, एक हुक देखे होंगे, उसके में देखेंगे बीच में यहाँ क्या होती है, ऐसे देखिए नोड लगी होती है। क्या लगा होता है? इससे नोड। यानी इसको हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं बच्चों? नोड कहते हैं। नोड यानी जो होती है पोरी बोलते हैं। ठीक, यहीं से देखेंगे आपको पत्तियां निकलेगी। क्या निकलेगी? पत्तियां। यहीं से जो निकलना होगा फूल निकलेगा, यहीं से क्या निकलेगा? टहनियां निकलेगी। तो ये तना की पहचान है कि जो नोड पाई जाती है, जो गांठें होती है, सिर्फ तना में पाया जाता है और पौधे के अधर भाग में नहीं पाया जाता है, यानी जड़ में नहीं पाया जाता है। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि जड़ कौन है और तना कौन है। जड़ तना की पहचान क्या है बच्चों? उसके में बड पाए जाएंगे, नोड यानी गांठ पाई जाएगी, जिसके प्रयोग द्वारा हम लोग नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। चलिए देखिए, यानी भूमिगत तनों द्वारा अंडरग्राउंड, यानी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। कैसे कैसे होता होगा इसके मैंने कहा तीन तरह का मैंने देखा है। एक कंद है, प्रकंद है, सलकंद है। यानी ट्यूबर, राइजोम और मैंने कहा बल्ब, उसके बाद क्या कहा मैंने? कॉर्न कहा। सबके आधार पर यदि देखा गया है तो कैसे इसको हम लोग इतने भागों में इसको डिवाइजेशन किए हैं, यानी बांटे इसको कैसे हैं। तो इसके आधार पे यानी अंडरग्राउंड मतलब जो भूमि के अंदर होता है, जो नीचे होता है, क्या होता है वो? नीचे। भूमि के अंदर जो पौधे होते हैं उसी कहा जाता है अंडरग्राउंड, यानी जमीन के नीचे। जमीन के अंदर देखिए जो कंद होते हैं, पहली बात तो दिखाया गया इसमें पोटैटो यानी आलू। क्या होता है बच्चों? आलू। आलू के कैसे आप लोग पहचान करते हुए देखिए, आलू में आप देखे होंगे तो आलू के चित्र में दिखाऊं बच्चों, यहाँ देखिए तो आलू के चित्र में क्या आपको दिखेगा? देखिए यहाँ जैसे, यानी आलू में देखेंगे एक आकार होता होगा ऐसे, इसके बीच में देखेंगे होंगे तो जो आंखें होती है आई बड होती है। देखिए इसे होता है बच्चों, ये होती है, यानी आंखें होती है इसकी। यहाँ पे देखिए, यहीं पे देखेंगे तो आप लोग एक बड दिखेगा यहाँ से। जब आप लोग आलू लगाते हैं तो देखिए इसी सेक्शन को कट करते हैं, बीच वाले भाग की कट करेंगे, एक कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से और इसको यहाँ से। जो शेष वाला बचा बच्चों इस पार्ट को क्या करते हैं? सब्जी बना लेते हैं। तो ये यानी आलू जो हुई, तो आलू में पहली बात तो ये दिखा, तो आपको आलू की पहचान क्या है बच्चों? पहली बात तो इसे हम लोग कहते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई यानी आंख बोलते हैं, आई बर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बर्ड। तो आलू को देखिए यहाँ नोड मिला कि नहीं? नोड मिलने को वजह से हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कंद कहते हैं, यानी ट्यूबर कहते हैं, यानी पोटैटो। राइजोम में समझिए कि यानी प्रकंद। प्रकंद मतलब जो भूमि के अंदर क्षैतिज चलते होंगे। कैसे चलते हैं? क्षैतिज, यानी भूमि के अंदर सीधे ऐसे गति करके चलते रहे होंगे। अदरक, हल्दी यदि आप लोग देखे होंगे तो भूमि के अंदर जो नीचे है वो वृद्धि करते रहते हैं, क्षैतिज चलते। क्षैतिज मतलब सीधे चलना। तो सीधे जो चलना बच्चों, तो मैंने कहा ये प्रकंद होते हैं, राइजोम होते हैं। यानी जिंजीबर माने अदरक होता है, और जो होता है कुर्कुमा डोमेस्टिका यानी हल्दी यानी फर, ये सब पौधे जो होते हैं बच्चों, ये सब क्या होते हैं? भूमि के अंदर क्षैतिज चलते रहते हैं। यानी इन लोगों के, अब देखिए अगला होता है सल्क कंद। सल्क कंद यानी बल्ब, यानी सल्क मतलब जो झिल्ली द्वारा बनी होगी,
यानी ओनियन, गार्लिक यानी प्याज, लहसुन एक ट्यूलिप होती है बच्चों। ये सब जो होते हैं किसका बने होते हैं? सल्क कंद। प्याज से देखेंगे अब छिलेंगे तो परत पे परत 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 निकलती चली जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्क बोलते हैं। बहुत सारे सल्क मिल करके एक प्याज का निर्माण करते हैं और लहसुन का भी निर्माण करते हैं। लहसुन वाला भी ऐसे ही है। घनकंद यानी कॉर्न क्रोकस जो आरबी होती है, अंदर देखेंगे मिट्टी के अंदर तो फूल टाइप की बन जाती है, ये क्रोकस और आरबी होते हैं। अब देखना है आखिर में इसको हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही क्यों कहा, दूसरा क्यों नहीं कहा? देखे होंगे कि आलू के फल बोया जाता है? नहीं, आलू से आलू ही बोया जाता है। तो वही मैंने कहा कि लैंगिक जनन की पहचान क्या होती है कि जैसा जन्म देने वाले हो वैसे ही क्या हो? संतान हो, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे जनन को क्या बोलते हैं बच्चों? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पौधों में जो पाया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कायिक प्रवर्धन, यानी कायिक जनन। कायिक मतलब होता है उसका बॉडी का पार्ट कोई भी हो, ठीक। आज जो इसका पार्ट यहां से मैंने देखा है यानी सलकन, तो उसी प्रकार लहसुन भी देखिए लहसुन सी लगाया जाता है, हल्दी जो होती है हल्दी सी लगाई जाती है, अदरक जो होती है अदरक से, यानी उसी से सब कुछ उसका निर्माण किया जा रहा है, उसी के पार्ट से। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक कंडीशन होगी, यानी ये भूमि के अंदर होते हैं। अगला है अर्धवायवीय तनों द्वारा बाइसवेरियल स्टेम, मतलब कि आधा वायु में रहेंगे और कहाँ रहेंगे? मिट्टी में, यानी दोनों पार्ट में रहेंगे, भूमि भी रहेंगे और मिट्टी भी रहेंगे बच्चों। यानी इसके मतलब हुआ कि जो रनर हुआ, रनर मतलब जो दुब ग्रास जो होती देखेंगे उसकी जड़ मिट्टी में पड़ी होगी और पृथ्वी के ऊपर वह चलते रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रनर। यानी रनर में दुब घास एग्जाम्पल आप लोग बच्चों हैं। अगला मैंने कहा सकर, अंतःभूस्थारी, यानी ये भूमि के अंदर होकर के, यहाँ देखेंगे इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लास्ट में। यानी ये क्या होगा? भूमि के अंदर से चलेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर ऐसे निकल जाएगा, चलेगा, फिर निकल जाएगा। इसके मतलब कि कुछ दूर तक ऐसे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर। तो इसकी मतलब अंतःभूस्थारी यानी पुदीना और गुलदारी। एस्टोलेन जो भूस्थारी होती है, और मैंने कहा कि ऑफसेट भूस्थारी यानी ये जलकुंभी जो होते हैं, ये सब पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब पूछा जाता है रनर कौन होते हैं, सकर कौन होते हैं, एस्टोलेन कौन होता है, ऑफसेट कौन होता है। यानी अर्धवायवीय तनों द्वारा, यानी आधी हवा में हो, आधी कहाँ हो? भूमि में हो, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय यानी बाइसवेरियल स्टेम। तो सबेरियल में कौन कौन आते हैं? यानी रनर, सकर, एस्टोलेन और ऑफसेट। रनर में कौन होगा? दुबग्रास, और उसके में क्या होगा? सकर में बच्चों पुदीना, गुलदाउदी। इसके में क्या होगा? स्टोलन में स्ट्रॉबेरी होगी। ऑफसेट में क्या होगा? जली पादप, पिष्ट या जलकुंभी, यानी जो जल में पाए जाते हैं वो सब पौधे इसमें देखने को हमको मिलता है। और मैंने कहा कि पत्तियों द्वारा कुछ देखे होंगे कि पत्तियां जिसका लिया कर लगा दे तो नए पौधे का निर्माण कर लेती है। एक ब्रायोफिलम पौधा होता है जिसकी पत्तियों में ही जड़ें निकल के आ जाती हैं, जिसके द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। यहाँ से उसके बाद मैंने कहा एक जड़ होती है, यानी जड़ द्वारा, जैसे स्वीट पोटैटो जिसको जानते हैं आप लोग ना, सल्क जिसको बुलाया जाता है नारोल भाषा में। अब देखिए यहाँ से डहेलिया जो होती है और स्वीट पोटैटो पत्र पल्लिकाओं यानी उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो लास्ट बच्चों यहाँ से सारे डायग्राम आपने देख लिया और सबका आप लोग चित्र देखिए। ओके बच्चों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आलू होती खट्टी मुट्ठी बेर होती, इसमें कुछ है नहीं। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसके विषय में सबका चित्र आप लोग को दिखा दिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखिए बच्चों। कुछ होती है कृत्रिम द्वारा। कृत्रिम मतलब हुआ कि जैसे हम लोग अपने अनुसार बनाते हैं। कृत्रिम समझिए कि कृत्रिम का मतलब होता है जो हम लोग खुद बनाते होंगे अपने, जो मानव द्वारा जो बनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम। जो मनुष्य द्वारा बनाया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कृत्रिम। और जो प्रकृति द्वारा होती है उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल। मतलब ये जो जनन हम लोग पढ़े कैसी थी? नेचुरल थी। हम लोगों ने इसको नहीं किया, ये खुद से ये पौधों द्वारा हो रहा था। तो कृत्रिम मतलब होती है कि जो हम लोग अपने अनुसार उसको निर्माण करते हैं बच्चों। तो इसमें देखे होंगे, सुने होंगे कलम लगाना,
और ये सब जो कंडीशन होती हैं सब क्या होती हैं, कृत्रिम होती हैं। तो कुछ हम लोग देखते हैं कैसे कलम लगाई जाती है, कैसे क्या की जाती है, इसके द्वारा मैंने याद रखे, इसके साथ मार लिए आप लोग। देखिए आगे मैं इरेज करने जा रहा हूं। देखिए इसके में ना एक होती है, इसके द्वारा दो तरह मैंने बताया, तो एक प्राकृतिक हो गई, एक क्या होती है बच्चों, कृत्रिम। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, यानी हम लोग देखते हैं इसके में आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, यानी जो मनुष्य द्वारा कराया जाता है। इसके में देखिए एक होता है कलम लगाना, कलम लगाना। दूसरा देखेंगे आप लोग बच्चों, कलम लगाना जो होती है बच्चों, इसको समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कटिंग, यानी इसको कट कर लगाते हैं, बाई कटिंग। दूसरा होता है एक ठो और पढ़ेंगे आप लोग, दाब लगाना। क्या होता है, दाब लगाना। अगला लिखेंगे बच्चों, दाब लगाना, यानी बाई लेयरिंग, बाई लेयरिंग। तीसरा आप लोग पढ़ेंगे बच्चों, यानी बाई लेयरिंग हो गया, दाब लगाना हो गया। तीसरा देखेंगे रोपड़ द्वारा। क्या होती है, रोपड़ द्वारा, रोपड़ द्वारा। इसका बच्चों जो होगा इंग्लिश बाई ग्रेफ्टिंग, बाई ग्रेफ्टिंग, बाई ग्रेफ्टिंग। इसके द्वारा हम लोग तीन तरह से हमने मेथड इसको दिखाया, कैसे कैसे हम लोग इसको देखते हैं बच्चों। देखिए जो कलम लगाना होता है और दाब लगाना और क्या होती है, रोपड़, ये सब के विषय में समझिए। कलम लगाने का मतलब होता है बच्चों कि जैसे आपने कोई भी पौधा लिया, कोई भी पौधा आप ले, कोई भी पौधा लेने के बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि कोई पौधा लिया और उसका टुकड़ा किसी उसका पार्ट को काटा और ला करके आपने लगा दिया, उसे क्या बोलते हैं लोग बच्चों, कलम लगाना। यानी समझिए जैसे यहाँ पे कोई पौधा पड़ा हुआ था, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कोई पौधा इसे पड़ा हुआ था, आपने इसका टहनी लिया और यहाँ से इसको काट के लाया और इसको जमीन में लगा दिया, जिसकी वजह से आपको दिखा कि जड़ निकले और यहाँ से एक नई पत्तियां और नई कलियां निकली बच्चों, जिसके वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कटिंग, यानी कलम लगाना। जैसे आप देखे होंगे जो गुलाब होती है, गुलाब को क्या लगाया जाता है, कलम, यानी उसकी टहनी, उसकी पार्ट। अक्सर आप पुराने पार्ट को लगाइएगा, नए पार्ट के लगाएंगे तो वहां पे नए पौधे बनने की संभावना नहीं होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाई कटिंग, यानी कलम लगाना। दाब लगाने का मतलब होता है बच्चों कि कैसे, अब समझिए जैसे मैंने कहा कोई पौधा हुआ, कोई पौधा हुआ, जैसे आपको दिखा रहे हैं ये पौधा, जैसे प्लांट था कोई, जैसे सपोज एग्जांपल ये पौधा था, यहाँ पे इसकी पत्तियां लगी हुई थी, ओके, इसकी कोई टहनियां थी, अब इसकी टहनियां के लिया और इसको मिट्टी में से कर दिया और यहां से इसकी ये पत्तियां ऐसे निकली हुई थी बच्चों, कोई लिया यहां से ये पत्तियां निकली हुई थी। जैसे आपने देखा तो कुछ टाइम बाद जो ये सॉइल पड़ा हुआ था बच्चों यहाँ पे, इस सॉइल में कुछ टाइम बाद क्या होगा, ऐसे कंडीशन में चाहे इसको और भी करते हैं, जैसे मैंने कहा इसका पौधा रहा होगा, इसकी टहनियां ये निकली थी, अब टहनिये में ही क्या कर दिया आपने, यहाँ पर टहनिये में कुछ बांध करके ऐसे लगा करके, अब देख रहा था यहाँ पे जड़ें निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे, कुछ मिट्टी ग्लास लेकर ऐसे भर देते हैं इसके में, जिसके वजह से हमको पता चलता है जैसे टहनी निकली थी बच्चों, यहाँ से टहनी निकलने के बाद इससे ब्रांचे यानी ऐसे पत्ते निकले होंगे, ये पत्ते निकले होंगे बच्चों। इसी टहनी में आपने क्या किया, कोई ग्लास प्लास्टिक लेकर इसे यदि जड़ निकल जाए, क्या निकल जाए इसके में, जड़ निकल जाए तो अब इसको यहाँ से कट करके ले जा करके इसको उखाड़ करके नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो यही तो काई के जनन है, यानी वेजिटेटिव यानी आर्टिफिशियल, यानी हम लोग अपने अनुसार बनाते हैं
और इसके में क्या होगा, इसकी टहनियों को लिया और मिट्टी में दबा दिया। कुछ समय बाद जब ये पौधा लगा पत्ती उदी आदि करने, तो यहाँ से इसको काट देंगे और मिट्टी के यहाँ से उखाड़ेंगे और ले जाकर कहीं हम लगा देंगे, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दाब लगाना। मुसब्बी, संतरे एवं त्रिवेशम में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैंने कहा कि इसे बोलते हैं दाब लगाना। रोपण के मतलब होती है जैसे दो तरह के पौधे हैं आज टाइम, जिसको आप लोग बोलते हैं कलमी। इस समय ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों, देखिए जैसे दो पौधे रहे होंगे, आपको पता होगा जैसे ये पौधा एक ये था, ओके, ये पौधे तो बड़ी विशाल था, क्या था, बहुत विशाल था। लेकिन बहुत विशाल होने के साथ साथ क्या था बच्चों, इसके में जो फल लग रहा था बहुत कमजोर लग रहा था। जो फल लग रहा था क्या था, बहुत कमजोर लग रहा था। यहां से मैंने कहा से, यहां जो इसका फल लग रहा था बहुत छोटा लग रहा था, इसका फल बहुत छोटा लग रहा था, इसका फल बहुत छोटा लग रहा था, इसका फल बहुत छोटा लग रहा था, जिसके कारण पेड़ तो मजबूत था लेकिन फल क्या लग रहा था बच्चों, छोटा लग रहा था, जिसके कारण इस फल से हमको कोई फायदा नहीं हो रहा था। आंधी तूफान यदि चल रही थी तो पौधा खड़ा था, गिर नहीं रहा था, लेकिन एक छोटा पौधा था, कमजोर था, दुबला पतला था, ये पेड़ था, इसके में दुबला पतला था, लेकिन इसके बच्चों जो फल लग रहा था बड़ा लग रहा था, बड़ा लग और फल भी बड़ा हो और अच्छे से उसका पोषण हम लोग करेंगे। तो यानी इसके मतलब हुआ कि इस पौधे का हम क्या क्या देखा, तो इसको यहाँ से उड़ा दिया और इस पौधे को भी यहाँ से उड़ा दिया। इस पौधे की क्या कमजोर है बच्चों, जड़ कमजोर है। क्या कमजोर है, जड़। जब जड़ कमजोर है तो पौधा जैसे कर आसानी से आंधी जरा भी चलती, हवा जरा भी चलता तो टूट के क्या हो जाता है, गिर जाता है। ये आंधी तूफान कुछ भी चले ये गिरता नहीं है, जिसके कारण हमको इसको क्या करेंगे, ए वाले पोर्शन को और ए वाला जो पोर्शन है इस ऊपर वाले पोर्शन में लेके यहाँ पे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हम लोग एक नया पौधा बनेगा बच्चों। नया पौधा जो बनेगा, जड़ जिसका मजबूत होगा। लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, तो अगला जो पौधा मिलेगा यहाँ से हम लोग को, ये तो दिखाई देगा ही हम लोग को, ऐसे जुड़ गया पौधा। जुड़ने के बाद नया जो पौधा बनेगा बच्चों, यहाँ से ये पौधा बना, इसके हम देखेंगे तो बड़े बड़े फल भी लगेंगे, बड़े बड़े फल भी लगे और इसकी अच्छी खासी पत्ती भी है, सब कुछ सही है बच्चों। यानी ये भी हमको दिखाई दिया, इसके मतलब हुआ कि बड़ा फल भी लग गया और पौधा भी क्या हो गया, मजबूत हो गया। यानी ये पौधे हमारा जो मिला इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोपण द्वारा। रोपण में आपको दो पार्ट दिखे, कितने पार्ट दिखे, दो पार्ट। एक को बोलते हैं हम लोग स्टॉक, नीचे वाले एक बच्चे बोलते हैं हम लोग स्टॉक, क्या बोलते हैं, स्टॉक। ऊपर वाले को बोलते हैं बच्चों हम लोग सैम, SCIOR। पूछा जाता है कि बताइए किसको बोलते हैं स्टॉक और किसको बोलते हैं सनन। ये पार्ट को आप लोग इससे नोट कर लीजिए, ये हो गया। इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे अब बच्चों यहाँ से जो हम लोग को चलने वाला है, इसका महत्व क्या होती होगी, हानि क्या होती होगी, ये समझिए। यानी कायिक जनन से क्या क्या महत्व होंगे। जैसे हम लोग कोई भी चीज परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो यानी हमको कायिक जनन की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जैसा कोई निरंतर बना रहे तो उसमें कौन होगा, कायिक जनन। जीवों में परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा, यहां से हम लोग कायिक जनन द्वारा ही पॉसिबल है। तो इसके द्वारा हम लोग कोई भी लक्षण जानना नहीं चाहते हैं, अगर चाहते हैं ऐसा है तो बना ही रहे। लेकिन हानि क्या है कि जो जो परिवर्तन हम लोग नहीं करना चाहते, अगर मान लिया कायिक जनन से क्या है कोई रोग लगा हुआ है तो समझिए रोग उसकी जीवन भर चलती रहेगी। ऐसे बहुत सारे कंडीशनें हैं जो कि हम लोग कायिक जनन से नुकसान भी है और क्या है बच्चों, लाभ भी है। इसके लिए हम लोग यहाँ से इसका बात किए हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, जो पढ़ेंगे हम लोग तो लैंगिक जनन के विषय में चर्चा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में देखिए बच्चों ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार में बांटा गया है बच्चों। देखिए यहाँ से आप लोग दिख रहा है बाइनरी फिजन, और क्या दिख रहा है, मल्टीपल फिजन। बाइनरी में देखिए दो टुकड़ों में हो रहा है, मल्टीपल फिजन में देखिए कितने हो रहे हैं बच्चों, दो से अधिक लोग में हो रहे हैं। अगला देखिए बडिंग यानी मुकुलन, बडिंग यानी मुकुलन। यहाँ देखिए हाइड्रा है, हाइड्रा में देखिए वो नोड निकल रहे हैं, गांठ है, और वहाँ देखिए टूट के गिरेगा,
नए हाइड्रा की निर्माण होगी। रीजनरेशन का मतलब समझिए कि नीचे देखिए रीजनरेशन लिखा गया है, इसके मतलब कि बहुत सारे जितने टुकड़े करेंगे उतने जीवों का निर्माण होगा। फ्रेगमेंटेशन देखिए, यानी कई टुकड़ों में बट रही है। देखिए इसमें दिया गया बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। देखिए आप लोग इसमें बाइनरी और मल्टीपल फिजन दो तरह डिवाइड हुए हैं, देखिए यहाँ सीखो। उसके बाद आगे देखिए आप लोग पहले क्या विभाजन होता होगा। यहाँ देखिए पेरेंट सेल है, मतलब कि जो जन्म देने वाली है। यहाँ बर्ड फॉर्मेशन हुआ है, साइटोप्लाज्म डिवीजन और बर्ड डिटेक्ट, यानी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य देखिए केंद्रक पहले विभाजन हुआ है। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे स्पोर फार्मेशन क्या हो रहा है, स्पोर फार्मेशन। स्पोरेंजिया में पड़े हुए हैं, स्प्लॉश मतलब फट जाना, फट गए। हाइफी यानी उसकी जो तंतु जैसे बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए सेक्सुअल ए सेक्सुअल मैंने अंतर दिखाया हूँ। देखिए यहाँ पेरेंट सेल मतलब जो जन्म देने वाला है। हाइड्रा देखिए न्यू बर्ड बना फिर टूट के गिर गया। तो बच्चों इसे आप लोग याद रखिए। देखिए कहाँ से क्या हो रहा है आगे। फिर यदि हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बन रहे हैं, वहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने कहा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो प्रकृति द्वारा होती है, आर्टिफिशियल जो हम लोग खुद कराते हैं। देखिए नेचुरल में क्या क्या हुआ है, लीव यानी पत्तियों द्वारा हुआ है, जड़ों द्वारा हुआ है, क्रीपिंग हुआ है यानी जो चल रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, नीचे दिख रहा है आप लोग बल्ब ट्यूबर स्टेम। यहाँ चित्र में देखिए आप लोग हर तरह क्रीपिंग यानी चल रहे हैं, जो रनिंग कर रहे हैं। लेयरिंग देखिए क्रॉपिंग कर रहे हैं, इस नीचे दिया ग्रेफ्टिंग दिया है, ये और कटिंग दिया है। सारा चीज़ को मैंने आगे बताया हूँ। तो यहाँ देखिए माइक्रो प्रोपोगेशन में, ग्रेफ्टिंग में देखिए मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए इसका चित्र बनाया गया है, काट करके उसको हम लोग जोड़ रहे हैं। और कटिंग में देखिए उसको कट करके हम लोग लगा रहे हैं। लेयरिंग में देखिए ऊपर बांध दिए हैं उसको, नीचे देखिए जड़ निकल आए हैं, फिर टहनी को नीचे दबा दिए हैं मिट्टी में। दिख रहा है आप लोग बच्चों। तो सारे देखिए डायग्राम, सारा चित्र आप लोग क्लीन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, एकदम दिख रहा है ना। तो कटिंग में देखिए यहाँ से कट करके, जैसे मैंने बताया था कटिंग में कलम, लेयरिंग भी मैंने बताया था और ग्रेफ्टिंग बताया था। यहाँ पे देखिए आप लोग।